गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स्थ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। आप कौन सी डायरेक्शन में पहुंचोगे अगर आप कहाँ पे खड़े हो, ईस्ट पे खड़े हो और कितना घूमते हो 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन, एक चक्कर का आधा घूमते हो क्लॉक वाइज। ये भी देखना है, एक तो ये चीज़ देखनी है आप कहाँ पे खड़े हो, कितना घूमते हो और क्या वो आप क्लॉक वाइज घूमते हो कि एंटी क्लॉक वाइज घूमते हो। तो फर्स्ट पार्ट में ईस्ट पे खड़ा था 1/2 घूमा क्लॉक वाइज। सेकेंड पार्ट में ईस्ट पे खड़ा था तो कितना घूमा 1 से ही 1/2 1.5 और कैसे घूमा क्लॉक वाइज। सी में वेस्ट पे खड़ा था, कितना घुमा 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन और कैसे घुमा एंटी क्लॉकवाइज। और डी पार्ट में है साउथ पे खड़ा था और पूरा एक कंप्लीट चक्कर काटा उसने। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये फिगर आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी काम आई थी, 2 में भी काम आई थी। अब हमने क्या किया, इसी फिगर को डायरेक्शन दे दिए हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे ही डायरेक्शंस देनी होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट, पूरे का पूरा पार्ट मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, पढ़ूँगा मैं बस उसको। ईस्ट पे खड़े थे, ये ईस्ट पे बंदा खड़ा है और कितना चला 1/2, मतलब आधा उसने किया। 1/2 कहाँ पे होगा फिर, ये चलते चलते। और ये भी देखना कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज तो जैसे घड़ी घूमती है, ये 1/4 हुआ, फिर ये 1/4 और 1/4, ये आधा हुआ। तो कहाँ पे पहुँच गया वो, वेस्ट पे पहुँच गया। तो इसका सीधा ए पार्ट का आंसर क्या आ गया, वेस्ट आ गया। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ईस्ट पे खड़ा था, ये ईस्ट पे खड़ा, ठीक है, कितना आया 1.5। एक चक्कर तो पूरा काटा उसने, एक जब पूरा चक्कर काटा तो दोबारा ईस्ट पे ही आ गया। ठीक है, उसके बाद हाफ वो और चला तो हाफ, तो वो तो दोबारा वेस्ट पे पहुंच गया। तो बी पार्ट का भी आंसर क्या आया, वेस्ट ही आया। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, 1.5 था, ईस्ट पे खड़ा था, एक पूरा चक्कर जब काटा तो यहाँ से शुरू किया उधर ही पहुँचा, फिर 1.5 और चलना था, ये आया 1/4 और 1/4 और गया 1/4 जमा 1/4 क्या होता है, वो 1/2 ही होता है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में मैंने समझाया हुआ है। तो ये बी पार्ट था। अभी सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में वो क्या कहता है, वेस्ट पे खड़ा है, ये वेस्ट, और कैसे घूमता है 3/4 घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान से देखना, ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे घुमाना 3/4 उल्टा। जिस घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, आपको इसको उल्टा घुमाना है 3/4। ये 1/4 आया, ये आ गया 1/4 1/4 और फिर 1/4, ये नॉर्थ पे पहुंच गया। ये देखो 1/4 जमा 1/4 और फिर उसमें 1/4 करेंगे तभी तो क्या आएगा, तभी तो आएगा ये 3/4। ठीक है, तो सी पार्ट में वो कहाँ पे पहुंच गया, नॉर्थ पे पहुंचा। नहीं समझ आई है तो दोबारा देख लो। वेस्ट पे वो था, एंटी क्लॉकवाइज जाना उसने, कितना जाना है 3/4। पहले 1/4 आया, उसमें प्लस किया 1/4 और आया, उसमें प्लस किया 1/4 और आया, 1 जमा 1 जमा 1 कितना हो गया 3/4। तो 1/4 1/4 और 1/4 नॉर्थ पे पहुंच गया वो। डी पार्ट, डी पार्ट में कहाँ पे था, साउथ पे खड़ा था। ये मिटा देता हूँ मैं आपको। साउथ पे खड़ा है और एक पूरा चक्कर काटा, पूरा चक्कर जब भी काटा जाता है तो वो कहाँ पे आएगा, दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा, साउथ पे ही आ जाएगा वो। चाहे वो ऐसे चले या ऐसे चले, कैसे भी चले, तो
जब पूरा चक्कर काटा जाता है तो जिस पॉइंट से शुरुआत की हो उधर ही वो पहुंच जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ये फिगर बहुत काम आ रही है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पार्ट ऑफ योर एवेल्युएशन, पूरे एक चक्कर का कितना पार्ट हैव यू टर्न्ड थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग, ईस्ट पे खड़े हो, क्लॉकवाइज घूमते हो, और कहाँ पे फेस आना चाहिए आपका, नॉर्थ पे आना चाहिए। साउथ पे खड़े हो, क्लॉकवाइज घूमते हो और फेस कहाँ पे आना चाहिए, ईस्ट पे आना चाहिए। वेस्ट पे खड़े हो, क्लॉकवाइज ही घूमते हो और फेस कहाँ पे आना चाहिए, ईस्ट पे आना चाहिए। हर एक पार्ट में क्लॉकवाइज ही घूमना है। तो चलो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। उसमें भी ये पिक्चर जो है ऊपर बनाई हुई है ना फिगर मैंने, जो ये काम आएगी क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, बुक सामने रखनी है आपने। ईस्ट पे था बंदा, ये ईस्ट पे, टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टर्न किया, ऐसे गया, और कहाँ पे फेस करना उसने, नॉर्थ पे, ये नॉर्थ पे आया। तो बताओ कितना, 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 कितना हो गया, 3/4 ऑफ योर वैल्यूएशन। खत्म हो गया ये। ठीक है। बी पार्ट, पहले इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। बी पार्ट में साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, साउथ पे खड़ा था, ठीक है, ये साउथ पे खड़ा है, और कैसे वो घूमेगा, क्लॉकवाइज, और घूमते घूमते कहाँ पे पहुँचना है उसने, किसको फेस करना चाहिए, ईस्ट को फेस करना चाहिए। तो ये भी तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये भी यही आ गया, 3/4 ऑफ योर एवेल्यूएशन। ये बी पार्ट हो गया। अभी सी पार्ट देखते हैं, ये मिटा देंगे हम। देखा इस फिगर से कितने आसान हो रहे हैं क्वेश्चन। वेस्ट, वेस्ट पे खड़ा है, कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, ताकि वो किसको फेस करे, ईस्ट को फेस करे। ये देखो आधा चक्कर काटा उसने, 1/4 जमा 1/4, 1/4 जमा 1/4, 1 जमा 1 कितना हो गया, 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये देखो आधा चक्कर काटा तो 1/2 ऑफ योर वैल्यूएशन आ जाएगा। फिगर से भी तो पता चल रहा है आपको, आधा चक्कर ही तो काटा, तो 1 2 ऑफ ए वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी में हम क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। चलो करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को भी। क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो डायरेक्शन बनाई हुई है ना हमने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इनको भी मिटा लेता हूँ। इनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन हाँ इन डायल्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि हमें कुछ डायल्स दिए हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में कितने राइट एंगल बनेंगे वो आपने बताने हैं। कि अगर हम 3 पे हैं तो 6 पे पहुँचें, ठीक है, 2 पे हैं तो 8 पे पहुँचें। आपने हमेशा जब इनको देखना तो क्लॉकवाइज ही चलना है। 5 है 11 पे पहुँचें, उसके बाद 10 है 1 पे पहुँचें, 12 है 9 पे पहुँचें, 12 है 6 पे पहुँचें। तो कितने राइट एंगल उसमें फॉर्म हो रहे हैं वो। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट लेते हैं, 3 2 6 ले लो। 3 किधर है, 3 पे थे 6 पे पहुँचे, तो 3 डायल का एक राइट एंगल बनता है। ये देखो इसमें कितने डायल ही गिनने हैं आपने, कितने हैं, 1 डायल 2 डायल 3 डायल। तो 3 डायल से क्या बनता है, 1 राइट एंगल। तो ये 1 राइट एंगल घूमा, 1 राइट एंगल। ये मिटा दिया। इसके बाद बी पार्ट है,
2 से 8, 2 पे रहो, 8 पे आ जाओ। इधर से ना 1 2 3, 3 डायल का एक राइट एंगल बना। इधर से काउंटिंग करो, 1 2 3, 8 पे पहुंच गया। तो 3 डायल का दूसरा राइट एंगल, तो कितने बने राइट एंगल? 2 राइट एंगल बने। तो कितने आए? 2 राइट एंगल। एक बार दोबारा देख लो इसको। 2 पे थे, 1 2 3, इधर तक एक राइट एंगल बना, दोबारा गिनती करो, 8 तक गिनती करो, 1 2 3, इधर तक दूसरा राइट एंगल बन गया। तो 2 राइट एंगल आ गए। अब सी पार्ट है 5 to 11, 5 to 11। देख लो पोजीशन पहले, 5 कहाँ पे है? ये रहा 5 और ये रहा 11। चलो 1 2 3, एक राइट एंगल बना यहाँ तक 3 डायल का, 1 2 3, ये दूसरा राइट एंगल बन गया। तो इसमें भी कितने बने? 2 राइट एंगल्स। ठीक है, ये सी पार्ट था। उसके बाद देखो डी पार्ट, यहाँ पे कर लेता हूँ डी पार्ट। डी पार्ट है क्या? डी पार्ट 10 to 1। 10 कहाँ पे है? ये रहा 10 और ये रहा 1। पोजीशन बना लो पहले। 10 से 1 कितनी डायलिंग आई? 1 2 3, 3 एक ही बार आया ना ये डायल, 3 डायल। तो ये कितने बने? 1 राइट एंगल बना, ये 1 राइट एंगल। 3 का एक ही ग्रुप तो बना इसमें, तो ये 1 राइट एंगल आ गया। डी पार्ट था। ई पार्ट देखो, ई पार्ट में क्या है? 12 to 9, 12 to 9 यहाँ पे था। ये देखो 1 2 3, एक राइट एंगल, 1 2 3, दूसरा राइट एंगल 9 तक जाना है, 1 2 3, कितने राइट एंगल बने? 3 राइट एंगल बने। फिर इसमें 3 राइट एंगल्स, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो एफ पार्ट देखो, 12 to 6, 12 पे था, 6 पे जाना है। ये एक राइट एंगल, 6 पे जाना है, ये दूसरा राइट एंगल। ये देखो इधर भी 1 2 3 डायल बने, 1 2 3। तो 12 to 6 में कितने आए? 2 राइट एंगल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर हुआ ये 5 वाला। तो इस एक्सरसाइज के अभी 2 क्वेश्चन और हैं। उन दोनों क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।